आखिर क्यों नहीं जाग रहा है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर? क्या प्रज्ञान रोवर अब कभी रिसर्च नहीं कर पाएगा? दोस्तों, सभी भारतवासी 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर के जागने का इंतजार कर रहे थे, जो अब बीत चुका है और आज भी हमें चंद्रयान 3 के जागने की खबर नहीं मिली है। ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आंखें फिर से खोल पाएगा? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के ना जागने और जागने की सटीक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, चांद पर रात के समय तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में इस कड़कड़ारे की ठंड में विक्रम लैंडर का सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि चंद्रयान 3 को गहरी नींद में सुला दिया गया है और जैसे ही 22 सितंबर का दिन आएगा, उस दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस दिन हम भारतवासी विक्रम लैंडर के जगने का इंतजार कर रहे थे, वो बीत चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को रेडियो सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक विक्रम लैंडर से हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है। चंद्रयान 3 का असली मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचना था और इसके बाद 14 दिन तक चांद पर रिसर्च कर उसके रहस्यों से पर्दा उठाना था, जिसमें ये सफल भी रहा। लेकिन आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर ने सिर्फ 10 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था और विक्रम लैंडर ने 12 दिनों तक। विक्रम चांद की सतह पर एक जगह खड़े होकर चांद की सतह का तापमान, प्लाज्मा रेडिएशन और चांद पर आने वाले भूकंप की जानकारियां इसरो तक पहुंचाई थी और सिर्फ 10 दिनों के रिसर्च में ही चांद पर ढेर सारे एलिमेंट्स की खोज कर ली गई थी, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर समेत कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे कई तत्वों का पता लगाया। प्रज्ञान के चांद की सतह पर सल्फर की खोज करते ही भारत चांद पर सल्फर की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लेकिन चंद्रयान 3 का एक और बड़ा मकसद चांद पर पानी की खोज करना था और आपको पता होगा कि अभी चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी की खोज नहीं की है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों तक काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने सिर्फ 10 दिनों तक ही चांद पर अपना काम किया है और ये इस वक्त विक्रम लैंडर से करीब 105 मीटर दूर गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन इसे करीब 500 मीटर की दूरी तक जाकर रिसर्च करना था। इस समय चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। 22 सितंबर के दिन से दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी पहुंचना शुरू हो गई है और आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पूरी तरह से दिन हो गया है। सूरज की किरणें भी प्रज्ञान और विक्रम के सोलर पैनल पर पड़ने लगी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या विक्रम लैंडर जाग उठा है? लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं हुआ। अभी भी ये दोनों चांद की सतह पर गहरी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि 22 सितंबर के दिन से ही विक्रम लैंडर के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को इसका इंतजार है कि अगर विक्रम लैंडर चांद की कड़कड़ाटी ठंड से बचा होगा, तो वो हमारे पास ये खुद सिग्नल भेजेगा कि हम अभी भी सही सलामत बचे हुए हैं। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का 22 सितंबर का इंतजार भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी विक्रम लैंडर ने कोई भी सिग्नल नहीं भेजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम लैंडर अब कभी भी नहीं जागेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद पर 14 दिनों की रात होती है, जिस वजह से वहाँ का तापमान काफी नीचे गिर जाता है, जो गिरते गिरते लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर आप इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को रख दे तो उसका दोबारा काम कर पाना नामुमकिन हो जाता है और हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले से पता था। इसलिए विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की बैटरी और उसमें लगे पेलोड्स को इंसुलेटर मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर कड़ाके की ठंड में भी इनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सही सलामत रहे और जैसे ही चांद पर सुबह हो तो ये दोबारा से काम कर सके। वैज्ञानिक 22 सितंबर का इंतजार इसलिए कर रहे थे ताकि चांद धरती से दिखने लगे और चांद पर खड़े विक्रम लैंडर से आसानी से कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को कोई भी सिग्नल नहीं भेजा था, क्योंकि चांद के कड़कड़ाटी ठंड के वजह से विक्रम लैंडर के सभी इंस्ट्रूमेंट्स का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया था। इसलिए अभी भी वैज्ञानिक इसके तापमान के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का टेम्परेचर सामान्य हो रहा है, इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है और इसरो चीफ ने कहा है कि जब हम धरती पर सो रहे होंगे तब विक्रम और प्रज्ञान शायद जाग उठे होंगे। इसरो ने यह भी कहा है कि
लैंडर और रोवर के साथ कम्युनिकेशन सर्किट को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। इस सर्किट को वेकअप सर्किट कहा जाता है। ये तब काम करना शुरू करेगा जब टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री पहुंच जाएगा। जैसे ही चांद पर तापमान 10 डिग्री के ऊपर जाएगा, वैसे ही इसरो विक्रम के साथ एक वेकअप कांटेक्ट करेगी और इसी के साथ लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को नींद से जगाया जाएगा। इस वक्त विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों के कुछ इंस्ट्रूमेंट से इसरो को सिग्नल मिलना शुरू हो गया है। यानी अगर इसरो लगातार इनसे कांटेक्ट बनाते रहे तो जल्द ही ये दोनों अपनी आंखें खोल लेंगे और फिर से ये अपने रिसर्च का काम शुरू कर देंगे। एक बार उठने के बाद इनका असली मकसद चांद पर पानी की तलाश करना है और अगर इन्होंने चांद पर पानी को ढूंढ निकाला तो भारत एक और इतिहास रच देगा। अब आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से चलने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे, क्योंकि अब चंद्रयान 3 का जागना फिर से मुमकिन माना जा रहा है। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इनके जागने की जानकारी मिल सके। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।